जय विश्वकर्मा। मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। आज 10 सितंबर है और आज से ही विश्वकर्मा पूजा का पखवाड़ा शुरू हो रहा है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा अपने देश सहित पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाएगा। 17 सितंबर से एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद तक यह 15 दिन का ये पखवाड़ा मनाया जाता है। 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा क्यों होती है और इस पूजा का क्या महत्व है, इस विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए है शिल्प अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश विश्वकर्मा। आज हम राजेश विश्वकर्मा जी से इस विषय पर वार्ता करेंगे। राजेश जी, स्वागत है विश्वकर्मा किरण में आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और विश्वकर्मा किरण के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम है। जय विश्वकर्मा। राजेश जी, हम जानना चाहेंगे कि यह विश्वकर्मा पूजा जो 17 सितंबर को मनाई जाती है, यह 17 सितंबर को ही क्यों मनाई जाती है और इस पूजा का क्या महत्व है? 17 सितंबर कोई तारीख बाद में आई अंग्रेजी कैलेंडर है। यह पूजा कन्या संक्रांति को मनाई जाती है और बहुत पुराने समय से कन्या संक्रांति के दिन यह माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा अवतरित हुए और उन्होंने पूरे जगत को शिल्प और विज्ञान से अवगत कराया और उसी पर आज पूरा समाज निरंतर आगे प्रगति कर रहा है। इसलिए तकनीकी और शिल्प से जुड़े हुए एवं अब तो संपूर्ण विश्व के लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसीलिए इनको शिल्प और विज्ञान का देवता कहा जाता है। जैसा कि आपने बताया कि कन्या संक्रांति को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है, भगवान विश्वकर्मा अवतरित हुए, तो क्या इस पूजा को विश्वकर्मा समाज के ही लोग मनाते हैं या और लोग भी मनाते हैं? यह देखिए बहुत ही व्यापक है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा इसलिए भी मनाई जाती है कि सर्वप्रथम जब मानव जीवन प्रारंभ हुआ तो उस जीवन को कठिनाई से सरलता की ओर ले आने के लिए शिल्प और विज्ञान की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले जिन वर्गों को यह शिक्षा प्राप्त हुई तो शिल्प से जगह जगह पे पहले हथियार बनाए गए, औजार बनाए गए, उनसे बहुत सारा जीवन सरल हुआ, नई नई तकनीकी आई। आप पुरानी मूर्तियों को देख लीजिए, कलाएं कितनी समृद्ध होती थी। आज का जो विज्ञान का युग है, पुराने में भी लोग कहते थे कि बहुत ही समृद्ध वो विज्ञान था। आज हम जो भी प्रगति कर रहे हैं तो इसमें जो भी लोग लगे रहे हैं, किसी एक जाति या वर्ग की बात नहीं है, लेकिन इसको जिन्होंने शिल्प का ज्ञान दिया सर्वप्रथम, वह वर्ग आज उपेक्षित है। इसलिए उसके बारे में भी वर्तमान में सोचने की आवश्यकता है। आज मशीनी युग में जो हाथ से काम करने वाले पुराने समय के लोग हैं, उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है। इसलिए उनकी भी सुध लेने की आवश्यकता है। हमारी सरकार और विभाग से मांग है कि आप लोग इनके बारे में भी अवश्य सोचें और इनको संरक्षण और संवर्धन का काम करें। आपने हमारे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा था कि सिर्फ विश्वकर्मा समाज के लोग ही मनाते हैं इस पूजा को या और समाज के लोग भी, जैसे चाहे सवर्ण हो या एससी जातियाँ हो, या ये लोग भी? बहुत अच्छा आपका सवाल है। इस पूजा को, यह सबसे बड़ी पूजा है, हम तो कहेंगे यह अंतर्राष्ट्रीय पूजा है। इसको उस दिन, इस पूजा का महत्व यह है कि सभी वर्गों के लोग उस दिन औजार नहीं उठाते। आप पंचर की दुकान पर चले जाइए तो वह भी अपनी पूजा करता है। आप किसी मैकेनिक के पास चले जाइए, आप किसी ऑटोमोबाइल के पास चले जाइए, आप किसी खराब के पास चले जाइए, मिल कारखाने में चले जाइए, वह सब
आज के 17 सितंबर के दिन वह लोग साफ सफाई करके, पूजन अर्चन करके, मिठाई बांटते हैं, भंडारा प्रसाद वितरण करते हैं और पूजा मनाते हैं। इस तरह से एक जाति, धर्म या वर्ग की बात नहीं है, यह सभी लोग मनाते हैं और पूरे विश्व में मनाई जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, एक सभी को हमारा प्रणाम।